हे या व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग क्लास 6 एनसीईआरटी हिस्ट्री का चैप्टर 8 जो कि अशोका द एम्परर हु गेव अप वॉर को डिस्कस करने वाले हैं। तो ज़्यादा बकबक किए बिना लेट्स स्टार्टेड। अशोका द ग्रेट एम्परर का नेम तो हम लोग सबको ही सुने हैं, तो उनके बारे में थोड़ा हिस्ट्री हम लोग को जानना है। ठीक है, जो चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो एम्परर रहे हैं बहुत ज़्यादा सालों तक के लिए, लाइक हमारे और अभी से लेके 23,000 ईयर्स पहले वो थे। एंड हिज ग्रैंड सन अशोका रूल्ड द एम्परर रिलेटेड। ठीक है, उनके बाद जो है अशोका हमारा एम्परर बना और वो रूल किया। ठीक है, और चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, उनके पास एक सपोर्टेड एज उनके पास एक आदमी था जिनको हम लोग चाणक्य बोलते हैं, आचार्य चाणक्य, जो कि एक बाद में एक बुक भी लिखे थे। ठीक है, अर्थशास्त्र का एक बुक लिखे हैं वो। तो वो उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया और वो काफ़ी चालाक और वाइज मैन थे। ठीक है, और काफ़ी अच्छे इंसान थे। और जो हमारा मौर्य एम्परर है उनका सर्वल सिटीज़ था, जस्ट लाइक हमारा पाटलिपुत्रा, ठीक है, तक्षशिला, उज्जैन एक्सेट्रा। एंड द एरिया जो है वहाँ का वो डायरेक्टली कंट्रोल्ड होता था हमारा एम्परर से, कैपिटल। ठीक है, हमारा एम्परर वो करते थे, और जो टेक्स्ट वगैरह जो भी कलेक्शन होता था वो वहाँ के ऑफिशियल्स करते थे। एंड देयर वर अदर एरियाज और प्रोविंसेस, ठीक है, विच हैड देयर ओन प्रोविंशनल कैपिटल्स। अकॉर्डिंग टू अश्वत्थामा, द northwest was important for blankets, and the south India for gold and precious stone. अश्वत्थामा के अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें उसमें कही गई है कि जो नॉर्थ साइड था वो ब्लैंकेट्स के लिए था इम्पॉर्टेंट, और जो साउथ था इंडिया का वहाँ पे बहुत ज़्यादा गोल्ड और प्रीशियस स्टोन मिला करता था। ऐसे भी कहा जाता है भारत सोने की चिड़िया हुआ करती थी। ठीक है, फिर मोस्ट ऑफ द फेमस हमारा जो था मौर्य एम्परर वो अशोका। अशोका बहुत ज़्यादा फेमस एम्परर था क्योंकि वो हमेशा हमारे हित के लिए, लोगों के हित के लिए ही काम किया करते थे। सच के रास्ते पे चलते थे, बेवजह किसी भी मासूम को वो नहीं मारते थे। ही सेंट हिज मैसेजेस टू द जनरल पब्लिक थ्रू इंस्क्रिप्शन रिटन इन परीक्षित। ठीक है, फिर जो हमारा अशोका थे वो फॉट किए थे वॉर, और उसका कॉन्सिक्वेंस इस तरह से मिला था कि कलिंगा वॉर था, उसमें बहुत ज़्यादा खून खराबा वायलेंस हुआ। वो उनके सोल को बहुत ज़्यादा टच किया कि लोग किस तरह अपने को मार देते हैं, और फिर जो उनका फैमिली है वो किस तरह तड़प रहा है, ये सारी चीज़ उनको बहुत हर्ट कर गई। और वो पहले ऐसे राजा बने, ही बिकेम द ओनली किंग हु गेव अप द कंसिक्वेंट फॉर एवर आफ्टर विनिंग द वॉर। अशोका का ऐसा मानना था कि उनका वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है कि वो इंस्ट्रक्ट करे अपने सब्जेक्ट्स को, विच ही डिड थ्रू धामा। ठीक है, वो तो सबसे पहले बुद्धिस्ट थे, उसके बाद फिर वो अपॉइंट किए ऑफिशियल्स को जो धामा मामता, जो कि प्लेस टू प्लेस जाते थे अब और लोगों को ये सिखाते थे धामा क्या होता है। ठीक है, और उनके पिलर्स वगैरह में भी इस नोट्स वगैरह दिया हुआ था रॉक्स में। ठीक है, अशोका जो थे वो रोड कंस्ट्रक्ट किए, वो खुद नहीं किए, मतलब करवाएं, बिल्डिंग्स हाउस वगैरह दिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें भी उन्होंने करवाई हैं। जो एनिमल्स थे, ह्यूमन बींग्स थे, उनका जो अनवेल ट्रीटमेंट हो रहा था उनको भी उन्होंने ख़त्म किया। अब हम लोग देखेंगे जो अशोका यूनिक रूरल क्यों थे। तो अशोका जो थे फर्स्ट रूरल थे इन हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, जो कि डायरेक्शन देते थे लोगों को इंस्क्रिप्शन के थ्रू। ठीक है, मोस्ट ऑफ अशोकाज इंस्क्रिप्शंस वर इन परीक्षित। ठीक है, और जो हमारा रिटन था वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट्स में। ठीक है, फिर अशोका का व्यू क्या था कलिंगा को लेके। तो अशोक जो प्रेजेंट डे उड़ीसा है, तो अशोका ट्राइज टू कलिंगा को वो जीतना तो चाहते थे, बट उसके बाद फिर जो हमारा वायलेंस है, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा फैलने लग गई। तो उसके बाद वो डिसाइड किए जीतने के बाद कि वो फिर कभी लड़ाई नहीं करेंगे, किसी भी वॉर में वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। ठीक है, अशोका धामा क्या होता है, तो दीज वर द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, गिवन बाय अशोका टू हिज सब्जेक्ट
बाय विच इंस्पायर्स बाय बुद्धास टीचिंग, ठीक है, जो कि इंस्पायर हुआ था बुद्धास टीचिंग से, ठीक है। ही अपॉइंटेड ऑफिशियल्स फॉर धामा, ठीक है, और हु टॉट पीपल अबाउट धामास एंड विच वॉज वन ऑफ द वे टू मेक द सोसाइटी बेटर वन। ये एक तरीका था उनका जिससे जो सोसाइटी वो बेटर हो सके। कैपिटल सिटीज़ के बारे में हम लोग तब जाने जब हमारा जो एक एम्बेसडर था जो कि कोर्ट में आया चंद्रगुप्त के, ग्रीक का, रूरल था वो, बेस्ड एशिया का, और उसके बाद हम लोग को पता चला कि कैपिटल सिटी होता क्या है और किस तरह से कैपिटल में लोग रहते हैं, किंग रहते हैं, वो सारी चीज़ें। फिर जो हमारा अशोकाज मैसेज था टू हिज सब्जेक्ट, अशोका गॉट हिज मैसेजेस इंस्क्राइब्ड ऑन रॉक पिलर, ठीक है, वो अपने पिलर रॉक्स में पूरा उसको लिखवाएं, इंस्क्राइब करवाएं। ही ऑल्सो सेंट मैसेजेस टू स्प्रेड द धामा टू अदर लैंड्स। वो ऐसा मैसेज सेंड किए कि ये जो धामा है वो सबके लिए बहुत अच्छा चीज़ है, तो हर किसी को ये धामा को अपनाना चाहिए। तो इसलिए वो इजिप्ट, ग्रीस, श्रीलंका और भी जगहों पे अपने धामास को भेजा करते थे। जो फर्स्ट एम्परर थे वो हमारे चंद्रगुप्त मौर्य थे, मौर्यन एम्परर, अबाउट हमारा 23 ईयर्स अगो, ठीक है। एंड हमारा वो सपोर्टेड थे लाइक चाणक्य या फिर कौटिल्य, आप दोनों नेम से उनको जान सकते हो, जिन्होंने उनको आइडियाज़ दिया, उनको सपोर्ट किया, क्योंकि वो काफ़ी वॉइस मैन थे। एंड जो रिटन था बुक्स जो था वो हमारा उन्होंने खुद से ही बुक लिखा है, अर्थशास्त्र। तो इस बुक से ही हम लोग को पता चल रहा है कि किस तरह से हमारा मौर्य का था शासन और लोग किस तरह रहते थे, जगह क्या था, वो सारी चीज़ें, ठीक है। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को देख लेंगे, जैसे कि हमारा ब्राह्मीज़ क्या है। तो जो हमारा स्क्रिप्ट्स है अशोका टाइम का, उसको हम लोग ब्राह्मीज़ कहते हैं। फिर धामा क्या है, तो अशोका का वो आइडिया जो कि वो चाहते थे कि सबको ही को तक पहुँचे, उसको वो धामास नेम दिए थे। धामास मंथास तो जो थे वो ऑफिशियल्स थे जो कि अशोका ही प्लेस टू प्लेस लोगों को भेजते थे ताकि लोगों धामा के बारे में जाने, पहचाने। फिर जो अर्थशास्त्र था वो चाणक्य बुक है, जिसमें कि वो अपने आइडियाज़ को अपने वर्ड्स में लिखे हैं। जिसका मतलब लिटरल मतलब होता है इकोनॉमिक्स, ठीक है। फिर अराउंड हमारा 23 ईयर्स पहले, अबाउट 300 BC, चाणक्य मौर्य वॉज फाउंडेड, मौर्य एम्परर, ठीक है। और हमारा 273 BC में अशोकाज रीजन बिगेन, और फिर हमारा 232 में अशोका का डेथ हो जाता है, और इसी तरह 185 BC में हमारा द एंड ऑफ मौर्य एम्परर। तो इसी के साथ ये चैप्टर होता है यहीं पे ख़त्म। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। अगर कुछ डाउट्स हो तो मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और लाइक किए बिना बिल्कुल मत जाना, सब्सक्राइब तो बिल्कुल कर लेना। तो ठीक है, चलो फिर बाय।